जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शुक्रवार का। गुरु जी आज शुक्रवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में लड़ाइयां झगड़े होते हैं, या फिर घर में और कोई प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो आज का ये सत्संग, शुक्रवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये चमत्कारी सत्संग है और सिर्फ आज के लिए ही है। अगर आप आज इस सत्संग को सुन लोगे ना, कल मत करना संगत जी, आज ये सिर्फ चमत्कारी सत्संग आज के लिए है। अगर आपने आज इस सत्संग को एक बारी पूरा सुन लिया, ध्यान से सुन लिया, और संगत जी सत्संग को खत्म होने के बाद देखना, आपकी लाइफ से सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। आप मेरी बात को मान लो, आज के इस शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना। क्योंकि संगत जी लोग आजकल पता है क्या करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से ना तो उनको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल पाती है और ना ही उनको घर परिवार पे उन पे संगत जी कृपा हो पाती है। और फिर बाद में वही लोग कहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो कल्याण ही नहीं किया गुरु जी ने, हमारे ऊपर तो कृपा भी नहीं करी। तो संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो, बल्कि देखो मैं तो चाहता हूँ आपको गुरु जी की आज ब्लेसिंग मिले, आज की आज मिले ब्लेसिंग, आपके घर परिवार पे कृपा भी हो, घर में खुशियां आए, सुख शांति रहे, घर में सुख आए। संगत जी मैं तो ये चाहता हूँ। तो प्लीज आप इस सत्संग को पूरा सुनो और ध्यान से सुनो संगत जी। जाते जाते संगत जी नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबा देना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। आपके एक एक लाइक करने से संगत जी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है। और संगत जी देखो, ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी की ब्लेसिंग लेनी है या फिर नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत छवि गुप्ता आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं छवि गुप्ता, रोहिणी, दिल्ली के अंदर रहती हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2023 के अंदर शुरू हुई, यानी कि पिछले साल ही शुरू हुई है संगत जी। मतलब देखो मेरी किस्मत संगत जी, लोग मेरे को बड़ा बोलते थे कि तेरी जब से शादी हुई है, मैं आपको संगत जी पहले बता दूं कि मेरी शादी हुई हुई है, मतलब एक ऐसे परिवार में मेरी शादी हुई थी जहां मेरे पापा ने सिर्फ पैसा देखा था। मेरे अंकल बड़े अमीर थे, इतने अमीर थे संगत जी, इतनी बड़ी फैक्ट्री थी उनकी, मतलब दिल्ली के अंदर ही, कि मैं आपको क्या बताऊं, दिल्ली के एक माने हुए बिजनेसमैन थे, आज भी हैं। पर संगत जी हालात कुछ ऐसे, आप आगे सुनते जाओ, आपको मतलब ये समझ आ जाएगी कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। संगत जी मेरे अंकल तो बड़े अच्छे हैं, मैं भी संगत जी मतलब ऐसे परिवार में आई जहाँ पे सब चीजें ठीक थी, पर जो मेरे फादर इन लॉ है ना संगत जी, वो बड़ा घमंड करते थे, मतलब इतना घमंड था उनके अंदर। अभी मेरी शादी संगत जी पिछले साल ही हुई है, 2023 के अंदर जनवरी के महीने में संगत जी मेरी शादी हुई है। वो इतने घमंड संगत जी करते थे कि मेरे पास तो पैसा है, मैं तो ये खरीद लूंगा, मैं तो वो खरीद लूंगा, मैं तो ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। पर संगत जी मेहनत देखो बड़ी करी, उन्होंने मेहनत बड़ी करी, पैसा खूब कमाया, पर संगत जी एक बात गलत थी, अहंकार किया, घमंड किया। वो संगत जी देखो घमंड कभी टिकता नहीं है। आप आज घमंड करो, टाइम हमेशा संगत जी बदलता रहता है, टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
अब मेरे ससुर जी ने, जो मेरे फादर इन लॉ ने, बड़ा घमंड किया। संगत जी भगवान ने, तब तो देखो हम लोग गुरु जी के साथ में जुड़े नहीं थे। अब भगवान ने कुछ ऐसी लीला रची संगत जी कि फैक्ट्री के अंदर लॉस होना शुरू हो गया, काम काज के अंदर लॉस होना शुरू हो गया। और लॉस भी संगत जी ऐसा हुआ कि मैं आपको क्या बताऊं, हमारी तो फैक्ट्री ही बिक गई, घर चलना मुश्किल हो गया, कारोबार बिल्कुल बंद हो गया संगत जी, बिजनेस। और सब लोग ना मेरे को यही कहते थे, सब लोग ताने मारते थे कि देख, जब से तूने इस घर में कदम रखे हैं, तू तो ऐसी इस घर के अंदर आई है कि इस घर का तूने सत्यानाश कर दिया है, इस घर का तूने सब नुकसान तूने कर दिया, घर का तूने सब बर्बाद करके रख दिया, तू ऐसी तेरे पैर आए हैं इस घर के अंदर। संगत जी सब लोग मेरे को बड़ा बोलते थे, सिर्फ मेरे अंकल के अलावा। मेरे अंकल ने कभी मुझे कुछ नहीं बोला। हालांकि मेरी सासू माँ, मेरे फादर इन लॉ, मेरे अपने मम्मी पापा, मेरा अपना भाई मेरे को बोलते थे कि जब से तू इस घर में गई है ना, इस घर में आई है, इस घर का तूने, इन घर को कहीं का नहीं छोड़ा, तूने कहीं का भी नहीं छोड़ा। इतना नुकसान, काम काज बंद हो गया संगत जी, काम काज बंद हो गया। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, इतना बुरा हाल घर का हो गया संगत जी, इतना बुरा हाल हो गया कि मेरे अंकल ने घर रहना ही शुरू कर दिया। वो जाते नहीं थे घर से बाहर संगत जी, घर बैठ बैठ के ना उनको मतलब डिप्रेशन जैसी बीमारी हो गई थी, अंदर एक डर बैठ गया था। मेरे फादर इन लॉ की तो संगत जी 2 महीने के बाद ही डेथ हो गई थी, जब हमारा एक कामकाज बंद हुआ, फैक्ट्री जब हमारी बिकी थी, 2 महीने के बाद ही संगत जी उनकी तबीयत ऐसी खराब हुई कि वो मतलब उनकी डेथ ही हो गई। तुमको चिंता थी संगत जी। अब देखो, अहंकार अगर वो ना करते, घमंड ना करते, तो आज सब चीजें ठीक चलती रहती। क्योंकि संगत जी इंसान हमेशा गलतियां करता है घमंड में, किसी को कुछ समझना नहीं, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। अब देखो वो तो संगत जी, अब वो तो रहे ही नहीं, तो मैं उनके बारे में आपको क्या बताऊं। मेरे अंकल, इतना बुरा हाल घर का हो गया, घर भी बिक गया, क्योंकि लोगों का इतना कर्जा था। पहले फैक्ट्री बेची, उसके बाद संगत जी घर बेचा, और घर बेचने के बाद हम आ गए किराए पे। अभी शादी को 5 महीने ही हुए थे, 5 महीने। संगत जी इतने परेशान, कुछ समझ ही ना आए हमें तो क्या करें। लोगों की अलग बातें सुनने को मिलती थी, एक रुपए के लिए संगत जी। जहां मेरे अंकल के पास, मतलब संगत जी हमारे घर में जब मैं आई थी ना इस घर के अंदर, संगत जी पैसे ऐसे पड़े रहते थे, पैसे कहीं 500 का नोट पड़ा हुआ है, कहीं ऐसे नोट पड़े हुए हैं, कुछ पता ही नहीं है। हाँ, बाद में देख रहे हैं, अच्छा मैंने 1 महीने पहले यहाँ पैसे रखे थे। संगत जी याद ही रहता नहीं था, मतलब इतना पैसा था कि याद ही नहीं रहता था कि मतलब कि पैसे वहां पड़े हुए हैं, वहां रखे हुए हैं। कभी गद्दे के नीचे पैसे रखे हुए हैं, कभी ऐसे मतलब खुले पड़े हुए हैं पैसे। तो ये माहौल था घर का। और 4 से 5 महीने के बाद संगत जी हम लोग एक रुपए के लिए तरस रहे थे, एक रुपए के लिए। अभी आप आगे सुनो हुआ क्या संगत जी। अब देखो, मैंने आपको बता ही दिया कि हम लोग किराए के घर पे आ गए थे, ठीक है। किराए के घर पे आने के बाद संगत जी मेरे अंकल तो बिल्कुल घर में रहते थे, और मेरी मदर इन लॉ चली गई थी अपने बेटी के पास, जो मेरी नंद है संगत जी, उसके घर में चली गई थी वो, मतलब उनके पास में, कि वो उनके पास ही रहेंगी, ठीक है। अब मैं और मेरे अंकल संगत जी, अब तब थी गर्मियां, एसी वगैरह खूब चला घर में संगत जी, एसी वगैरह तो था ही देखो, है ना। तो वो खूब चला। बिजली का बिल आ गया हमारा, बिजली का बिल आ गया संगत जी 5000 रुपए। हम लोग बड़े परेशान, हमने कहा अब क्या करेंगे, एक किराया हमसे दिया नहीं जा रहा और एक बिजली का बिल भी आ गया, अब क्या करेंगे। मेरे अंकल कहते अब ऐसा करते हैं कि हम ना बिल्कुल बंद कर देते हैं लाइट चलाना, क्योंकि मतलब ऐसा बिल आता रहेगा तो अब हम क्या करेंगे, फिर पैसे कहाँ से भरेंगे, वरना हमारी बिजली कट जाएगी, घर की लाइट चली जाएगी। मेरे अंकल ने मुझे ऐसे बोला। मैंने कहा हाँ देखो, थोड़ा सा कम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मतलब ऐसे तो गुजारा भी नहीं है। वो कहते हैं हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ कोई अपने लिए भी,
तुम भी कुछ ना कुछ काम देखते रहो, मैं नौकरी मैंने बोला हुआ है किसी को। संगत जी वो घर बैठे ना यही काम करते रहते थे, मतलब कभी किसी को बोल देना, कभी किसी को बोल देना कि मेरे को नौकरी पर रख लो, मुझे नौकरी पर रख लो। संगत जी शर्म भी आती थी कि दिल्ली जैसे शहर में इतनी बड़ी फैक्ट्री चलाने वाला इंसान आज फोन के ऊपर लोगों से नौकरियां मांग रहा है कि मुझे नौकरी दे दो, मुझे नौकरी दे दो, और सामने से लोग मना कर रहे हैं कि हमारे पास तो है, हमारे पास है बंदे, अभी जरूरत नहीं है, जब होगी तब बता देंगे, तब आ जाना। ऐसे करके जवाब मिलता था। संगत जी को समझ ही ना आए, एक बिल आया, दूसरा बिल आ गया 2000 का, फिर एक और आ गया 3000 का। ऐसे करके संगत जी हमारा बिल बन गया 10-11 हजार रुपए महीने का। मतलब हमारा एक महीने का तो नहीं संगत जी, 2-3 महीने का मिला के हमारा बिल आ गया। अब हमारा ऊपर से संगत जी लैंडलॉर्ड बोले हमें रेंट लाओ, पैसे लाओ, मतलब किराया लाओ घर का, और वहां से हमें मतलब बिजली के बिल के नोटिस आए कि आपने बिल नहीं जमा कराया, आपकी बिजली कटने वाली है। वहां से मकान मालिक भी बोले, वहां से बिजली वाले भी बोले। अब कुछ समझ ही ना आए संगत जी। और देखो हम जिस घर में रह रहे थे ना संगत जी, हमसे ऊपर मतलब हम रहते थे फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे एक और मतलब थे, एक फैमिली थी, उनकी आंटी, मतलब उन अंकल की आंटी मेरी फ्रेंड बन गई थी। मतलब हम लोग आपस में घर की बातें शेयर करते थे, मतलब दुख सुख शेयर संगत जी करते थे हम लोग। वो अपने बताती थी, मैं अपने बताती थी। तो उन्होंने मुझे बताया था गुरुजी के बारे में। वो मुझे कहती हमारे घर में भी बड़ी पैसों की दिक्कत थी, बड़ा मतलब लॉस हो गया था, मेरे अंकल का काम काज भी नहीं था, तो फिर हम लोग गुरुजी के पास गए थे, गुरुजी ने हमारा कल्याण किया था। तो संगत जी उनके पास बैठ बैठ के ना तो मेरा ध्यान भी गुरुजी की तरफ लग गया था कि अरे गुरुजी तो बड़ा कल्याण करते हैं, गुरुजी ब्लेस करते हैं, ये ऐसा होता है वैसा होता है। तो संगत जी सारी बातें मेरे दिमाग में चलनी शुरू हो गई कि तो फिर मैंने भी सोच लिया कि हम भी गुरुजी के पास जाएंगे जरूर। वो आंटी भी रेडी हो गए, हाँ हाँ चलो क्यों नहीं, ऐसी बात क्या है, मैं लेके चलूंगी आपको। उनको हमारे घर की संगत जी एक एक बात पता थी। मैंने अपने अंकल को बोला कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं, गुरुजी के पास माथा टेक के आते हैं, फिर देखो सारे रुके हुए काम हमारे बन जाएंगे। मेरे अंकल पता क्या बोलते हैं, मैं इस काबिल ही नहीं हूं अभी कि मैं इस घर से निकल सकूं बाहर, नीचे तक भी जा सकूं। मुझे शर्म आती है, लोग मेरे को देखते हैं कि इतनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक आज किराए के घर के ऊपर रह रहा है और बिजली का बिल देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। संगत जी टाइम टाइम की बात है, देखो है ना, जब पैसा था बतेरा था, खूब सारा पैसा था, तब इकट्ठा करके रखा नहीं, जोड़ा नहीं, घमंड किया, तो फिर आज वो ये संगत जी बच्चे भुगतते हैं, है ना। भुगतता कौन है, गलती देखो गलती किसने करी, और मतलब भुगत हम रहे थे, इतने परेशान दुखी। मेरे अंकल ने साफ मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे को सब लोग पहचानते हैं। संगत जी बड़ा नाम है, मैं अभी भी आपको बताऊंगी ना इनकी फैक्ट्री का नाम, आप कहोगे हाँ हमने सुनी हुई है, सुनी तो होगी संगत जी, ऐसी बात ही नहीं हो सकती कभी। आगे सुनो आप, हुआ क्या, मैं मतलब ऊपर जो मेरे आंटी रहते थे किराए पे, वो चले गए। संगत जी क्या हुआ, उसी टाइम हम जब मतलब घर से जब हम निकल रहे थे ना, घर पे संगत जी नोटिस आया हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो पे नहीं करते हैं, हमारा अब बिल संगत जी 12-13 हजार रुपए हो गया है ना। अब मतलब घर पे नोटिस आ गया, वहां से लैंडलॉर्ड को भी मैसेज वगैरह आ गए होंगे, या नोटिस वहां से भी उनको भी आ गया होगा कि इनकी बिजली आज कटने वाली है। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। वो आंटी कहते क्यों, क्या हो गया। मैंने कहा हमारी बिजली कटने वाली है आज, मतलब घर की लाइट चली जाएगी और मेरे अंकल अकेले हैं पीछे से, क्या करेंगे बेचारे, तो आज मैं नहीं जाती। वो कहते नहीं आज आप मेरे साथ जरूर चलो, क्योंकि आपने मुंह से निकाला हुआ है ना, आपने बोला हुआ है मुंह से कि आज मैं आऊंगी, तो आप आज चलो, मना मत करो, सब ठीक होगा देखना। मैंने कहा सब ठीक क्या होगा, मैसेज आ गया, लैंडलॉर्ड बोल रहे हैं किराया भी दो, बिजली का बिल भी दो, 10 रुपए नहीं है जेब में, 10 रुपए संगत जी जेब में नहीं थे हमारे। ये हाल था घर का, ऐसी हालत हो गई थी घर की संगत जी, क्या बताऊं आपको, परेशानी बड़ी देखी है मैंने भी। और आप कहोगे तो फिर मतलब जब पैसे नहीं थे तो आप बड़े मंदिर कैसे जा रहे थे। उन आंटी से मैंने पैसे मांगे थे, मैंने कहा आप मेरा किराया लगा देना, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है,
वो कहते ठीक है। मैंने कहा मैं आपको बाद में सब दे दूंगी, आप चिंता मत करो, टाइम कुछ ऐसा चल रहा है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। और संगत जी देखो, सबसे बड़ी बात, मेरे मम्मी पापा भाई कोई सपोर्ट नहीं, जबकि उनको पता है ये शादी भी संगत जी मेरे पापा ने ही करवाई थी, ये देखकर कि लड़के की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, अकेला लड़का है, मतलब कोई भाई नहीं है, एक बहन ही है, वो मतलब शादी हुई है उसकी, तो अकेला बेटा है, खूब पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरी बेटी यहाँ खुश रहेगी। हर पिता ऐसे ही करते हैं। आगे का क्या पता होता है संगत जी, क्या पता होता है आगे का कि क्या होना है। वो हुआ मेरे साथ, देखो हो रहा था, अभी तो चल ही रहा है, आप सुनते जाओ बस आगे आगे। और प्लीज संगत जी मैं आपसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, विनती कर रही हूँ कि आप इस सत्संग को जरूर लाइक कर दो, नीचे बटन आ रहा है। अब हुआ क्या कि उन आंटी ने कहा नहीं नहीं चलो चलो मेरे साथ चलो, हम चलते हैं आज, मतलब अच्छा लगेगा, आपको भी खूब सारी ब्लेसिंग मिलेगी। मेरे अंकल ने भी बोला कि जाओ तुम चली जाओ, अब मेरे पास है फोन, तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगा कि अगर वो आ गए तो, क्योंकि फिर संगत जी मतलब मेरे अंकल ना अकेले बहुत मतलब अकेले हो जाते हैं, फिर वो ना संगत जी मतलब कि डर से जाते हैं वो अकेले होने से ना, और सामने वाला बंदा फिर फायदा उठाता है उस चीज का, है ना। जब एक इंसान अकेला पड़ जाता है, जब वो अकेला मतलब घबरा जाता है इंसान संगत जी, तो उस चक्कर में सामने वाला बंदा जो होता है ना अपोजिट, तो संगत जी वो फायदा उठाता है फिर कि ये तो डर गया, ये तो वैसे ही मतलब घबरा गया, हम इसका काम कर देते हैं, है ना। तो ऐसे होता है संगत जी, काम इन द सेंस कि इसका नुकसान हम लोग कर देते हैं। तो हम लोग चले गए संगत जी, मैं और वो आंटी चले गए। आंटी मेरा सारा किराया लगा रही थी, मेट्रो के पैसे दिए, सब कुछ दिए। मैंने कहा आंटी आज तो बड़ा कर्जा चल रहा है, मेरे ऊपर चढ़ता जा रहा है कर्जा, क्या करूं, कैसे उतारूंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं से पैसे आने की उम्मीद नहीं थी संगत जी, कहीं से भी, मतलब 1 रुपया भी आने की हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें यहाँ से 1 रुपया आना है। जाने तो थे घर से पैसे, क्योंकि इतना सारा किराया देना था, 2-3 महीने का किराया इकट्ठा हुआ था, 10,000 रुपये महीने के हिसाब से, और 12-13 हजार रुपये बिजली का बिल आया। कहाँ से लाए पैसे, कहाँ से। संगत जी बड़े मंदिर हम पहुंचे, वहां बड़ी लाइन लगी हुई थी संगत जी, सोमवार का दिन था, सोमवार का, वहां बड़ी लाइन लगी हुई थी। मैंने कहा तो बड़ी देर लग जाएगी आंटी, धूप भी इतनी है, गर्मी लग रही है, क्या करें। और फोन मेरे हाथों में था, मुझे लगा फोन मतलब कभी भी फोन बज जाएगा मेरे अंकल का और मुझे भागना पड़ेगा यहाँ से संगत जी। और वही हुआ, देखो जो मेरे अंदर डर था ना वही हुआ। जो हम लोग सोचते हैं संगत जी होता भी कुछ वैसा ही है, ये आपके साथ भी होता होगा, जो सोचो वही हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ संगत जी। मैं यही सोच रही थी कि अभी आएगा फोन और वो घबरा जाएंगे और फिर मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा अकेले, मुझे पता भी नहीं जाना कैसे है। अभी तो लाइन में, चलो ठीक है यहीं से वापसी हो जाएंगे, लाइन में लगे हुए हैं, अभी कौन सा अंदर चले गए। संगत जी मेरे अंकल का फोन बज गया, मेरे अंकल बड़े घबराए हुए मुझे कहते हैं कि अरे तू कहाँ पे है अभी। मैंने कहा मैं तो बड़े मंदिर आ गई हूँ, मतलब अभी तो रास्ते में भी नहीं, मैं तो आ गई हूँ। वो कहते वो बिजली वाले आ रहे हैं, उनका फोन आया कि वो आ रहे हैं, बिजली काट के जाएंगे, वरना उससे अगर तुमने नहीं कटवानी तो उससे पहले तुम अपना बिजली का बिल दे दो, मतलब पे कर दो पैसे। मैंने कहा मैं कहाँ से पे करूं, मेरे पास 101 रुपया भी नहीं पड़ा हुआ, कोई कहाँ से पे करूं। कहते क्या करें, मतलब कुछ समझ भी नहीं आ रही। मालिक मकान भी बोल रहे हैं, बड़ा गुस्सा कर रहे हैं, कह रहे घर खाली करो, ये करो वो करो। मैंने कहा आप रुको मैं आती हूँ फिर। वो कहते ठीक है चलो। मैंने जो आंटी जो ऊपर वाले गए थे हमारे साथ में, मैंने उनको समझाया, सारी बात मतलब बताई फोन पे, मतलब कि ऐसे। वो मेरे आगे ही थे, अभी हम लाइन में लगे हुए थे, बहुत सारी संगत आई हुई थी। तो वो कहते अच्छा फिर क्या करें, वापसी चलें। मैंने कहा देख लो कितनी दूर है यहाँ से हमारा घर। वो कहते यहाँ से तो घर तो 1 घंटा तो लगेगा ही। तो मैंने कहा बिजली तब तक तो कट जाएगी हमारी लाइट घर की, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे इस बात का, मेरे फोन के ऊपर, मतलब कभी मैं आपको सच बता रही हूँ, आपको यकीन नहीं होगा, मैं पहले बता रही हूँ आपको, ये सच है सच है सच है।
गुरुजी के सामने बैठ के मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ अभी अपना। संगत जी, मैंने कभी अपने अकाउंट में, बैंक अकाउंट में संगत जी, कभी मैंने शादी के बाद भी, शादी के पहले भी 1 रुपया भी कभी मैंने जमा नहीं किया था। 1 रुपया कभी। अकाउंट था मेरा, बैंक में अकाउंट था पीएनबी में, पर कभी मैंने 1 रुपया जमा तक नहीं किया था। ना कभी निकाला, कुछ था ही नहीं, 0 बैलेंस था अकाउंट। बड़े मंदिर में बाहर लाइन में खड़े खड़े मेरे को मैसेज आता है यूपीआई का कि आपके अकाउंट में 20,000 रुपए क्रेडिट मतलब हो चुके हैं, हो गए हैं अभी। पहले मुझे लगा कि ऐसी बैंक से मैसेज है, वो कहते होंगे चार्ज लग रहे हैं, ये लग रहा है, आप मतलब यूज नहीं करते अकाउंट, ये है वो है, जो दुनिया भर की होती है संगत जी उनकी लैंग्वेज। पर जब मैंने वो मैसेज खोला ना, तो 20,000 रुपए क्रेडिट हुए हुए हैं। मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा ये किसने डाले हैं पैसे? मैं आगे पीछे देने शुरू कर दिया मैंने। फिर मैंने उन्हें आंटी को बताया, मैंने कहा जरा मैसेज देखो ये क्या आया, 20,000 रुपए क्या डल रहे हैं, क्या निकले हैं? वो कहते निकलेंगे क्या, आपके तो 0 बैलेंस है, ये नीचे लिखा आ रहा है कि बैलेंस आपका 0 है, पर अभी आपके पैसे आ गए हैं 20,000 रुपए, अब क्रेडिट हो गए हैं 20,000 रुपए। तो मैंने कहा अच्छा, तो किसने डाले? वो कहते पता नहीं। तो पीछे एक आंटी खड़े हुए थे हमारी मतलब की लाइन में ही, बड़े मंदिर के बाहर की बात ना कर रही हूँ आपसे संगत जी, प्लीज लाइक करते जाइए। तो पीछे एक आंटी खड़े हुए थे, वो कहते हैं अरे ये पैसे गुरुजी महाराज ने डाले होंगे, गुरुजी की ब्लेसिंग आ गई, गुरुजी की ब्लेसिंग आ गई। उन्होंने संगत जी शोर मचा दिया। मैंने कहा हाँ हाँ, ब्लेसिंग कैसे मिल गई, अभी तो मैं अंदर भी नहीं गई और मुझे तो कुछ पता भी नहीं गुरुजी के बारे में। वो कहते हैं अच्छा, यहाँ जो बाहर जो खड़े हो ना, समझो ब्लेस हो गया, गुरुजी ने कर दिया। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे इस बात का, मैंने उसी वक्त, मेरी फ्रेंड ने भी, जो मतलब आंटी हो गए थे ऊपर वाले, उन्होंने भी कहा जल्दी पेमेंट कर दो बिजली के बिल की, वरना जो बिजली का बिल है आपका कट जाएगा, वो मतलब मीटर कट जाएगा। उसी वक्त संगत जी मैंने ऑनलाइन पेमेंट करी, बिजली का बिल दिया, अपने अंकल को कॉल किया, मैंने कहा पेमेंट हो गई है। वो कहते अच्छा क्या, कहाँ से हो गई पेमेंट? मैंने कहा बस हो गई, आके बताऊंगी। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से, मतलब उस दिन अगर वो पैसे ना आते, हमारे घर की लाइट चली जाती, और अभी तो मैं अंदर भी नहीं गई थी, आप सोच लो जरा। और वो पैसे कहां से आए, कहां से नहीं आए, मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता संगत जी, वो पैसे कहां से आए थे आज तक नहीं पता। बैंक में जाती हूँ पूछने, वो कहते हैं आपके किसी रिश्तेदार ने भेजे हैं। हमारा कोई रिश्तेदार है ही नहीं, कौन भेजेगा पैसे हमें? प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।